लास्ट में आपको बताऊंगा मैं कि कोई भी दिक्कत होगी आपको तो सर्जरी कब करवानी है और कब सर्जरी आपकी चल जाएगी, कब आपको पॉइंट देके बाहर निकाल दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? होप सभी बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। वेल, आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं दिल्ली पुलिस के मेडिकल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और क्या क्या चेकअप होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें जो महत्वपूर्ण होती है, जो आपके माइंड में रखना होते हैं मेडिकल से पहले, वो चीज़ें भी आपको मैं बताऊँगा। वेल, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने दिल्ली पुलिस के अलावा एयरफोर्स के भी 3 मेडिकल दिए हैं और इसमें से 2 आर्मी के रेफर थे। मीन्स तो मतलब मुझे मेडिकल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, कहाँ क्या चेकअप होता है और किस तरह से पॉइंट्स देते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको 4 फेज से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले होता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद होता है फिजिकल, फिर मेडिकल, एट लास्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। तो मेडिकल में क्या क्या चेकअप होता है? सबसे ज़्यादा जो मेजर पॉइंट मिलते हैं आपको वो होते हैं आई साइट के। आई में सबसे पहले चेकअप होता है, आपके आइज़ में जो टॉर्च मार के देखते हैं कि कहीं लेंस तो नहीं डाल रखे हो या फिर आपकी जो मेजर सर्जरी तो नहीं करवा रखी हो, इसके अलावा या कुछ भी और प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपकी जो फार साइड चेक कर दिया जाता है। आपको एक बोर्ड से थोड़ी दूरी के ऊपर बोर्ड पढ़ाया जाता है जिसमें ABCD के अलावा उसको घुमाते हैं तो कै खे गड़े ये भी होते हैं। बात करते हैं अपन नियर साइड की, जो आपको एक बुक पढ़ाई जाती है जिससे आपकी आवाज़ को भी देखा जाता है कि कहीं आप हेजिटेट तो नहीं हो रहे बोलने में। अगर आपकी सर्जरी कराई हुई है, मेजर सर्जरी कराई हुई है आई साइड की, तो आपको पॉइंट मिल सकता है। वेल, इसके लास्ट में आपको बताऊंगा मैं कि कोई भी दिक्कत होगी आपको तो सर्जरी कब करवानी है और कब सर्जरी आपकी चल जाएगी, कब आपको पॉइंट दे के बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन नोज़ का, उसमें होता है DNS का पॉइंट। देखो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें जो लास्ट है यानी जो नोज़ का एट लास्ट आपको जो बहुत ज़्यादा टेढ़ी है तो आपको DNS का पॉइंट मिलता है और आपको बाहर कर दिया जाता है। पर मोस्टली DNS का पॉइंट सभी में होता है, वो जो कि नॉर्मल तक होता है, थोड़ा बहुत सभी को चलता है। अगर आप चेकअप करवा लेना पहले, अगर आपको DNS को बहुत ज़्यादा बता रहे हैं तो फिर आपको DNS का ऑपरेशन करवाना होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टिथ की। टिथ में क्या होता है, एक पॉइंट्स मिलते हैं, 14 पॉइंट्स आपको क्लियर करने होते हैं। कई बार क्रॉस बाइट भी होती है, यानी आगे के दांत जो बहुत आगे आ जाते हैं और पीछे के दांत पीछे चले जाते हैं, जिसकी वजह से बाइट सही नहीं बन पाती। तो ऊपर और नीचे का दांत सही से नहीं बाइट बन पाती, तो वहाँ से पॉइंट नहीं बन पाता। इस तरह से अगर आपके पीछे के दांत अगर सारे सही हैं और आगे की बाइट नहीं बन पा रही, फिर भी आपको पास आउट कर दिया जाता है। तो यानी डेंटल का इतना ज़्यादा इशू नहीं रहता। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि कान के पर्दे का। तो कान के पर्दे में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो पहले ही आप चेकअप करवा लीजिएगा और उसका इलाज करवा लेना। नेक्स्ट होता है जो थ्रोट का होता है, वो जब आपके टीथ चेक कर रहे होते हैं तो उसमें आपको उसी टाइम चेक कर लिया जाता है। अगला पॉइंट जो है शोल्डर के ऊपर होता है, डाउन शोल्डर्स का, यानी किसी के शोल्डर्स आपने देखे होंगे जो टेढ़ी शोल्डर्स हैं, उसका पॉइंट मिलता है। फिर जो हाथ के होता है, हाथ का जो एंगल मतलब हाथ का जो एंगल होता है ना, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा टेढ़े होंगे नहीं चलेंगे, ज़्यादा इनसाइड होंगे तो भी नहीं चलेंगे, जो नॉर्मल होना चाहिए लगभग 10 से 15 डिग्री होता है। नेक्स्ट जो पाम में आपके कहीं पसीना तो नहीं आ रहा हो या फिर आपकी अंगुली चेक की जाती है कहीं उस अंगुली में कंपन तो ना हो। और इसके अलावा कई कई आपने देखे होंगे कि फिंगर्स जो होते हैं 5 की जगह 6 फिंगर्स होते हैं या फिर ज़्यादा फिंगर्स होते हैं, तो वो भी नहीं चला जाता है। आपको राइट हैंड से प्रॉपर सैल्यूट मार के दिखाया जाता है ताकि आपका सैल्यूट सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन चेस्ट की। चेस्ट का जो एक्सरे होता है और इसके अलावा जो आपकी बैकबोन है वो भी चेक की जाती है। बैकबोन कहीं टूटी ना हो, एक्सरे में चेक कर लिया जाता है कि आपकी कोई भी बोन अंदर से टूटे ना हो, जिसके मतलब जैसे अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जिसके कारण आपकी हड्डी टूट चुकी हो तो वहाँ पर आपको पॉइंट मिल सकता है। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं लेग्स। लेग्स में क्या होता है कि नोकनी का पॉइंट होता है और जो फिंगर्स चेक किए जाते हैं, किसी के ज़्यादा फिंगर्स हो तो वहाँ का भी पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा आपका फ्लैट फुट भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको भी चेक किया जाता है, कहीं किसी को पाइल्स की दिक्कत ना हो या फिर जो आपका पेनिस है उसकी स्किन पीछे करके देखी जाती है कि हाँ वो स्किन पीछे हो रही है या नहीं हो रही। ये सब बातें होंगी एक्सटीरियर बॉडी के लिए। अब बात करते हैं इंटीरियर बॉडी में क्या क्या चेक होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दिया, पूरी बॉडी का एक्सरे नहीं होता, सिर्फ चेस्ट का एक्सरे होते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो BP का पॉइंट होता है। BP का पॉइंट काफ़ी बच्चों को आ जाता है और मैंने देखा था मेडिकल में बहुत सारे बच्चों को BP का पॉइंट हो जाता है क्योंकि वो एट ए टाइम घबरा जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, इसके काफ़ी तरीके हैं जिससे कि आपके BP में कोई दिक्कत नहीं आएगी या फिर BP का आप पॉइंट आसानी से क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो इंटीरियर बॉडी का है, वो होता है हार्ट बीट और पल्सेस। आपको ECG की करवाई जाती है यानी हार्ट के लिए, उसके पल्सेस, आपके पल्सेस रेट चेक की जाती है या फिर आपको कोई हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी ना हो वो चेक किया जाता है। नेक्स्ट
जो चेक करते हैं वो है यूरिन। यूरिन में आपके काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे बोन्स के रिलेटेड। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जब आपका मेडिकल हो ना, उससे 2 से 3 दिन पहले आप पानी की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में ले, ताकि आपका मेडिकल काफ़ी अच्छा गुजरे। तो ब्लड टेस्ट एक बार तो खाने से पहले होता है, खाने के बाद। खाने से पहले हीमोग्लोबिन वगैरह सब चेक करते हैं, और खाने के बाद जो आप मेजर जो पॉइंट रहता है वो शुगर का रहता है। अगर आपको कोई शुगर की दिक्कत है तो वहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कौन से पॉइंट होते हैं। जो एक स्किन का दिक्कत होती है, किसी की स्किन की एलर्जी होती है, या फिर स्किन के कोई फंगस या इसकी कोई दिक्कत होती है, वहाँ से आपको पॉइंट मिल सकते हैं। वेल, एट लास्ट मैं अब बात करूँगा कि क्या क्या मेजर्स पॉइंट्स जो होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं मेडिकल के लिए। जो मेडिकल आप जब आपका मेडिकल होगा उससे पहले आपको ध्यान रखनी है। वेल, अगर आपकी आई साइट दूर की है, जैसे 6/18 से भी ज़्यादा आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको अगर सर्जरी करवानी है तो वो पहले ही करवा लीजिएगा, या तो जैसे ही आपका फिजिकल होता है उसके तुरंत बाद करवा लीजिएगा आप सर्जरी। होता क्या है कि देखो, मेडिकल में पॉइंट मिला, उसके बाद आपने सर्जरी करवाई, तो फिर सर्जरी जो मशीन्स में होती है ना वो चेक हो जाती है, पता लग जाता है, नेक्ड आई से नहीं दिखाई देती। जैसे आपने आज सर्जरी करवाई, वो नेक्ड आई से नहीं दिखाई देगी कि यानी उसने सर्जरी करवा रखी है, लेज़र सर्जरी करवा रखी है, पर जो मशीन में चेक करते हैं तो वो दिखाई दे जाती हैं। तो यानी जो पहला मेडिकल होता है ना, जाते ही आपका पहला मेडिकल होगा, रेफर नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ से मशीन में चेक नहीं की जाती। तो सजेस्ट यही करूँगा कि 1 महीने पहले ही आप जो भी बड़ी सर्जरी है वो करवा लें, ताकि उसकी रिकवरी अच्छे से हो जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई कान के पर्दे की दिक्कत है, या फिर कोई भी ऑपरेशन करवाना है, तो आप वहाँ से वो भी 1 महीने पहले करवा लें, ताकि आपकी रिकवरी हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि एट ए टाइम आपको पहले पॉइंट दिया, फिर आपको क्या हुआ कि आपने उसका ऑपरेशन करवाया, फिर क्या होता है आपको रेफर मिलता है, वो होता है आर्मी हॉस्पिटल के लिए या फिर पैरामिलिट्री के लिए। उसका एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, वो चेक करता है। अगर आपने ऑपरेशन करवाया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ में स्टार्ट नहीं करें, पहले उसको सोल्व कर लीजिएगा। 1 महीने पहले ही सर्जरी करवा लीजिए, ये नहीं कि उसका हल्का रहा और फिर, क्योंकि दिक्कत यही होती है ना, लास्ट में अगर आप एग्ज़ाम आपके हाथ में होता है, फिजिकल आपके हाथ में होते हैं, मेडिकल किस्मत के ऊपर होता है, अगर आपका नहीं निकलेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत रेगरेट होगा। सब किया दे रहा है, उसके ऊपर पानी फिर जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक जो मेजर पॉइंट होता है वो है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन जो होते हैं, लेग्स होती है ना, लेग्स, उसके पीछे जो घुटने के पीछे जो वेन्स होते हैं वो दिखाई देती हैं। तो उसके भी काफ़ी, अगर बहुत ज़्यादा जाला बना हुआ है, मतलब वेन्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो उसकी तो सर्जरी होगी। अगर 1-2 नसें हों थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही हैं, तो उसके भी एक इलाज है, वो डॉक्टर से आप पूछ लीजिए। इंजेक्शन आता है, उससे क्या होता है, नसें दब जाती हैं, तो आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेजर पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक सबसे ज़्यादा इशू आता है वो आई साइट का, मैंने आपको बता दिया। तो आई साइट में आपको क्या करना है कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो पहले ही आप सर्जरी वगैरह जो पहले करवा लेना है। नेक्स्ट जो बात दिक्कत आती है वो वेरिकोज वेन की आती है। वेरिकोज का भी आपको मैंने बता दिया इलाज क्या हो सकता है। और नेक्स्ट जो इश्यू आता है वो स्किन प्रॉब्लम या फिर बीपी का आता है। बीपी का इतने ज़्यादा इशू आता है ना कि बीपी में एट ए टाइम वहाँ तो घबरा जाते हैं, जैसे ही चेक करते हैं, जैसे मशीन लगाते हैं तो उनकी पल्स बहुत हाई जाती है, फिर बीपी जो है 150 से पार हो जाती है। 150 से पार क्या मतलब 140-150 नॉर्मली हो जाती है बच्चों की। तो उसको आपको घबराना नहीं है, क्या है, आपको गहरी सांस लेनी है 2 से 3, उसके बाद आपको चेकअप कराना है, तो वहाँ से आपका ईजिली हो जाएगा। और नेक्स्ट ईसीजी में भी थोड़ी पल्स ज़्यादा आती है, तो आपको रिलैक्स, जब लेटना है ना तो रिलैक्स होकर लेट जाइएगा, ताकि आपकी पल्स हाई ना आए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।